आज सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। रोज 9 से 9:20 हम परमात्मा के जिस मुख से निकली हुई वाणी है, वेद श्वास से निकले। अब निद्रावस्था में निकली हुई वस्तुओं का थोड़ा इतना विश्वास नहीं कर सकते जितना जागृत अवस्था में निकली हुई वस्तु वो गीता है। आज उन्हीं का जन्म महोत्सव है। भले ही हमारे पास परमात्मा नहीं है और परमात्मा की जरूरत भी नहीं है, हमको खेती नहीं चाहिए, हमको गेहूं चाहिए जिससे उधर पोषण होता है। इसी तरह से हम लोगों के अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो चाहे न हो, उस लायक है या नहीं है हम जानते नहीं है, लेकिन परमात्मा रूपी विचार, परमात्मा रूपी शब्द रूपी स्वर्ग, शब्द रूपी वैकुंठ, शब्द रूपी आत्मदर्शन, ये परमात्मा ने बताए हुए मार्ग के ऊपर हमको गीता के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर मुझे कोई पूछे गीता क्या है, तो ये भगवान कृष्ण का पूरा ब्रह्मांड अगर कोई प्राप्त करना चाहते हो तो गीता को प्राप्त कर लो, पूरा ब्रह्मांड प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गीता के ऊपर रोज 20 मिनट में चर्चा करता हूं, आज ज्यादा समय है नहीं। अर्जुन एक माध्यम है, लेकिन 800 करोड़ अर्जुनों के लिए ये एक अमृत है। ये पूजनीय ग्रंथ नहीं है, ये श्रवणीय ग्रंथ नहीं है, ये आचरणीय ग्रंथ है, जिसमें हर एक मार्ग को बताकर आप इस रास्ते से चलोगे तो जैसे दिशा यंत्र होता है, मुंबई में जाने वाला, दिल्ली में जाने वाला, कलकत्ता में, हर एक दिशाओं में जाने वाला दिशा यंत्र आपको इंगित करता है, आप उस रास्ते को पकड़कर, ये आजकल जिस रास्तों को पता नहीं उस रास्ते के दृष्टि से हम लोग गूगल सर्च करते हैं, मैप सर्च करते हैं, वो आपको बताता है कि इस रास्ते से जाना कितना किलोमीटर है। ये एक गीता मनुष्य के जीवन में दिशा यंत्र है। श्रोताओं, इसीलिए इस जगत में गीता थोड़ी मैं साधारण तरीके से आपके साथ संवाद इसलिए करता हूं, हम स्वर्ग की बातें न करें, मोक्ष की बातें न करें, आत्म सुख की बातें न करें, लेकिन जिस अवस्था में हो उस अवस्था में, उस परिस्थिति में आपकी मनस्थिति शांत रहे, ये गीता आपको प्रदर्शित करती है। ये गीता दर्शन है। इसलिए भगवान ने हर एक जीवात्मा के, मुझे लगता है 800 करोड़ लोगों के प्रश्नों के उत्तर किसी ग्रंथ में मिले न मिले, लेकिन गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें हर एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर प्राप्त है। चाहे आदि दैविक प्रश्न हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। कई ग्रंथों में संदेह हो सकते हैं, कई ग्रंथों में कृतियां विकृतियां हो सकती है, लेकिन इस ग्रंथ में आपको संदेश, सावधान और साधना, संपत्ति, संसार, हर एक वस्तु का आधार अगर कहीं है तो श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए रोज आज उस परात्पर परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी अर्जुनों को एक संदेश देकर किस मार्ग का चयन करना चाहिए। सो कर्म शेष कर्म पर धर्म भयावह। अपने जीवन में अपना स्वकर्म कैसा है और परधर्म कैसा है। धर्म का मतलब कोई जातिवाद,
कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। और परमात्मा के संविधान को स्वीकार करते उस मार्ग पे चलना, ये धर्म है। अब गाय ने दुग्ध देना अगर अपना धर्म छोड़ दिया तो क्या करेगा? बादलों ने अगर वर्षा बरसना छोड़ दिया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? सूर्य ने अपने प्रकाश देना छोड़ दिया, चंद्र ने अपनी शीतलता प्रदान करना छोड़ दिया, तो परमात्मा का संविधान है, उस संविधान का पालन करने वाले जीवात्मा, उसके लिए मंदिर, ध्यान, धारणा, उपासना, जप, तप, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, सप्तपुरिया, चारों धाम, यहाँ कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म का पालन करिए, परमात्मा वहीं प्राप्त है। यथा धर्मो तथा देवो। जिस जगह पे धर्म है, शबरी ने अपने गुरु नाम का धर्म स्वीकार किया। शबरी राम के पास नहीं गए, राम शबरी के पास गए। या अहिल्या ने अयोध्या और जनकपुरी के मध्य में पड़ी रही तो राम उसके पास गए। इतिहास ये नहीं कहता है कि सतयुग से लेकर अभी तक कोई भी भक्त भगवान के पास नहीं गए, लेकिन ये बात है कि भगवान उस भक्त के पास आए। भगवान कहते हैं, नाम स्वामी वैकुंठे नाम योगी नाम हृदय मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठमि नारद। इस मुक्ति को अगर हम लोग, जहां परमात्मा ये यथामाम प्रबलन्ते तास्तैव भजाम्य हम, तो भगवान गीता में यही कहते कि अर्जुन, इस जगत में कोई भी व्यक्ति, हम गीता के 3 अध्याय के 6वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियाणि विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। लोग ढोंग करते हैं और परमात्मा को ढोंग पसंद नहीं आता। उन्होंने क्या कहते कि मिथ्याचार स उच्यते, ये मिथ्याचार है। अब कहते कि हमने ऐसा नहीं किया, करने का मन है। कोई अगर कह दे कि मुझे अहंकार नहीं है, तो ये भी एक अहंकार के लक्षण है। कोई अगर कह दे कि मैंने इतना छोड़ दिया मतलब भाई क्यों? आपने अपने मस्तिष्क में वो बना हुआ है, अभी भी उससे छूटे नहीं, आप उसको अपने माथे पे लेकर घूम रहे हो। ये मिथ्याचार परमात्मा को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। भूतकाल की बातों का स्मरण और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही वस्तुओं को मिथ्याचार लगता है। कोई भी इंद्रिय, अब कहते हैं कि महाराज आप स्त्री का या पुरुष का त्याग कर सकते हो क्या? वासनाओं का त्याग कर सकते हो? तो भगवान कहते कि महाराज ये सारा मिथ्याचार, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, एक बार आप कर्मेंद्रिय किससे दूर रह सकते हो, लेकिन क्या ज्ञानेंद्रियों से आप दूर रह सकते हो? अब कई बार आप दोनों, बेटा और बेटी, बहन भाई रास्ते में चल रहे, लेकिन आपके मस्तिष्क में वो प्रेमी और प्रेमी के लक्षण दिखते हैं। क्या आपकी बुद्धि में बहन भाई नहीं दिख सकते? किसी माँ को या पुरुष को देखने के बाद पिता या माता के दृश्य के रूप में आप नहीं देख सकते? रामकृष्ण परमहंस ने जब शारदा माँ से हमेशा उन्होंने कहा ये तो मेरी माँ है। स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने कहा कि महाराज आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे ही आपका पुत्र बनाए। तुकाराम महाराज के पास एक महिला, एक वेश्या परीक्षा लेने के लिए गए, तो जाते ही तुकाराम महाराज ने प्रणाम किया, आपके जैसी अगर माँ मेरी होती तो मैं कितना सुंदर होता। हर एक चीज में भोग्य दृष्टि,
और ऊपर से प्रदर्शन कि नहीं हम लोग त्यागी है, ये मिथ्याचार परमात्मा कहते हैं। जीवन में संसार के किसी भी कर्म का बताना कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा भी नहीं हूं, मुझे ये नहीं करना है, सर्वस्व का त्याग, कर्मेंद्रियों के द्वारा आप सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप त्याग नहीं कर सकते हो। जिसने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा त्याग किया, समझना वही जगत का सर्वश्रेष्ठ साधक। भगवान क्या कहते हैं? इंद्रियाणि, जहाँ इंद्रिया है, इंद्रियार्थेषु मूढ़ात्मा मिथ्याचारच उच्यते। अर्जुन, अपने जीवन में मिथ्याचार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा तो है, लेकिन अपने भात्र पौत्र मातृत्व, जहाँ जिसको कहते कि सभी जगह में आपने देखने के बाद आपके मन में मोह, अभी तक आपको कोई मोह नहीं हुआ। इतने दिन हो गए युद्ध की तैयारी करते समय आप मेरे पास मांगने के लिए आए हो, मुझे स्वयं नारायणी सेना या नारायण चाहिए, आप दोनों ने मुझे मांग कर गए। इतने महीनों से आप तैयारी करते हुए आज हजारों लाखों 18 अश्विनी सैन्य पांडवों का, कौरवों का है, और 9 अश्विनी सैन्य पांडवों का है। अब आयन समय पे आप अपने आप को, अभी तक तो आपने बहुत सपने रंगा कर रखे थे कि मुझे पूरा चक्रवर्ती सम्राट बनना है, मेरा भाई बनेगा, मैं ऐसा करूंगा वो करूंगा। रोज चर्चा आती करते, कर्णों को कैसे मारना, भीष्माचार्य को कैसे परास्त करना, जिसको कहते हैं कि द्रोणाचार्य को कैसे उनको मार दिया जाए, नाना प्रकार की चर्चा रोज घंटों होती थी। पूरा आपने अपने जीवन में प्लान किया, और अब युद्ध के समय में आकर आप कह रहे हो कि नहीं ये तो मेरे हैं और मैं सन्यासी बनूं, ये मिथ्याचार है, ये झूठ है। और इस तरह का मिथ्याचार धर्म कभी इसको स्वीकार नहीं करता है। यह इसलिए अर्जुन, स्वधर्म से कर्म पर धर्म भयावह। अपने जीवन में जो आपने हर एक खटीक अगर बकरा काटता है उसका वो धर्म है, एक दूध वाला दूध बेचता है तो उसका धर्म है, एक मछली पकड़कर मछली बेचने वाला उसका वो धर्म है, एक किसान किसानी करने वाला उसका वो धर्म है, ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला उसका एक धर्म है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जो आपके जीवन में धर्म दिया है उस धर्म का पालन करना, इससे बड़ी कोई पूजा या साधना जब तक परमात्मा ने नहीं कहा। परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए ध्यान लगाकर बैठो, ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं कोई बद्रीनाथ में मिलूंगा या रामेश्वर में मिलूंगा, द्वारका में मिलूंगा, ये नहीं। अरे भाई, पत्थरों के ऊपर कभी भी आप पौधे नहीं उगा सकते हो। इसी तरह से आपके हृदय में जब तक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धर्म की प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? जब हम लोग अपने जीवन में धर्म के सद्गुणों का आचरण करते हुए चलकर अपने धर्म का ही पालन करें, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि 6वें श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरण। मन से जब आपको पूर्ण रूपे में निकल जाए, मन के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूपे में सफल हो जाए, आपको किसी भी प्रकार से, वो कहते हैं कि महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी की एक बात स्मरण आई, नाथ संप्रदाय के, जब स्त्री राज्य में गए तो मचिंद्र ने कहा कि इसको कई स्त्रियों को भेजकर इनको प्रभावित करने का प्रयत्न करिए। या सुखदेव जी महाराज, उनके सामने बहुत सारी स्त्रियां नग्न अवस्था में गोरक्षनाथ जी के सामने खड़ी हो गई। गोरक्षनाथ जी को कोई प्रभावित नहीं कर सका। कहते कि जनक जी महाराज ने सुखदेव जी का भी ऐसा ही परीक्षा ली। जब उनके राज्य में गए तो जिस झूले के ऊपर सुखदेव जी बैठे हुए थे, उनके पास में कई नग्न अवस्था में स्त्रियों को भेजकर सुखदेव जी को कोई प्रभावित नहीं कर सका। अब उनको स्त्री और पुरुष के शरीर का कोई भेद नहीं था। इस अवस्था में जब आपकी मानसिक स्थिति पहुंच जाए, तब जाकर आपके जीवन में मनस्थिति आपको किसी प्रकार से कोई प्रभावित न करे, चाहे वासना हो, वस्तु हो, संसार हो, साधना हो,
इन सभी अवस्था में आपके मनसा स्मरण, गुरु भगवान कहते हैं कि मनसा स्मरण, उस मन के द्वारा आपका विस्मृति उत्पन्न होना ये साधना है, और आपको उस पर स्मरण बना हुआ रहना यही अधर्म है। अब इसमें भी अलग अलग विषय आएंगे। एक ग्रस्त जीवन के आदमी को अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, संपत्ति, इसका स्मरण होना उसका कर्तव्य है। उनका अगर आपने जन्म दिया और उनको आपने इसमें कर दिया, ये धर्म थोड़ा ही है। हम साधु है तो हमारे विचारों में सत्यता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। परमात्मा प्रसन्न कहां से होगा? एक बालक है, उसका स्मरण किसमें, पढ़ाई में होना चाहिए। एक व्यापारी है, 8 घंटे अगर व्यापार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उसका स्मरण होना चाहिए। लेकिन अगर दुकान में बैठकर कहे कि नहीं नहीं मुझे तो इसमें कोई 1 रुपया की दुकानदारी नहीं करना, तो दुखाएगा क्या? ये विकृतियां है, ये धर्म विकृत। कहते हैं कि विकृत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, विषात्मक ज्ञान, विषमता में ज्ञान, परोपकारात्मक ज्ञान, क्या है, कई प्रकार के ज्ञान के प्रकार आते हैं। श्रोताओ, परमात्मा ने ये कहा कि अपने अगर आप आधा घंटा ईश्वर के चरणों में बैठे हैं तो सारी विस्मृति यही एक विश्वास का परिणाम है। और उसमें बैठकर भी आप अपने जीवन में स्मरण करते हुए काम करना, ये आपकी विकृति है। और विकृतियां विनाश करती है। और विस्मृति मनुष्य के जीवन में विश्वास के साथ आनंद की अनुभूति करा देता है। भगवान ने ये कहते हैं कि अर्जुन, मिथ्याचार करने की जरूरत नहीं है आपको, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। ऊपर से तो बड़े प्रदर्शन कर रहे हो कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूं या मैं इतना बड़ा ये हूं, ये इस तरह के नाटक करने की जरूरत नहीं है। युद्ध में खड़े हो और खड़े होकर धनुष बाण उठाकर युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये सारा मिथ्याचार क्यों कर रहे हो? काय के लिए प्रदर्शित कर रहे हो? इतना करने की जरूरत। और इसी जीवन की सत्यता का अनुभव करते हुए आज इसी श्लोक के ऊपर इतना ही चिंतन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी कृष्ण के शब्दों को स्वीकार करते हुए, जहाँ कृष्ण का है, कृष्ण का है, अपने जीवन की अलौकिक अनुभूति आपके जीवन में प्राप्त हो। परमात्मा के चरणों में अपना जो जो धर्म है उस धर्म को पूर्ण रूप में समर्पित करते हुए अपने जीवन में, मैं चाहता हूं कि कृष्ण को माने न माने, लेकिन कृष्ण के बातों को माने। भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। भगवान ने यह नहीं कहा कि मुझे मानो, भगवान कहते हैं कि मेरे बातों को मानो। खाली आपके जीवन में उनके बातों को मानकर चलना। मतंग ऋषि की बातों को मानकर शबरी ने विश्वास के साथ कहा कि राम आएंगे तो गए, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास था। यथात्मा दृढ़ निश्चया। रामायण में भी कहते कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। विश्वास हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक ऐसा अलौकिक, जिसको कहते हैं कि जो हम लोग कहते हैं काम धेनु बोले या चिंतामणि कहते, विश्वास वो चिंतामणि है जिसकी आपने कल्पना की उसको प्रकट हो गए। इसलिए अपने विश्वास के साथ बिना मिथ्याचार के आगे बढ़े। और इतना ही कहते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव में सबको जीवन में आज हम लोग हर एक व्यक्ति सनातनी धर्म के मार्ग पे चलने वाले हर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण का रात्रि के मध्य में जन्म महोत्सव मनाने का प्रयत्न करे। मैं इस बार जलगोन में हूँ, पांचमल सेंधवा के पास में। यहाँ से आप लोग सभी साक्षीभूत बनकर परमात्मा से कहता हूँ कि हे नारायण, हे कृष्ण, हर एक जीवात्मा के ऊपर आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे। हर एक के जीवन में सफलता, समृद्धि, शांति मेरे नारायण आपको प्रदान करा दे। इतना ही कहते हो अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।